हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सर्कल का इंट्रोडक्शन भी देखे थे, वृत्त का। आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें जिसमें हम लोग जिस वृत्त का इंट्रोडक्शन देखे थे, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे आपका ऑब्जेक्टिव, टेंजेंट, स्पर्श रेखा सारा का उसमें डिटेल चर्चा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका उसी से कवर होगा। चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। देखिए क्या कह रहा है, फिगर बना दिए हैं, क्वेश्चन देखिए हम पढ़ दे रहे हैं। आकृति 10.13 में है, यही हमारा आकृति 10.13 है। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाला किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा, एक इधर है एक उधर है, और सी पर एक स्पर्श रेखा ए बी है। सी पर एक स्पर्श रेखा है, ये हमारा ए बी। एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये वाला एंगल हमको क्या दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमको दिखाना है कि यह एक समकोण है। चलिए देखिए हमको दिया क्या क्या है। दिया है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई, एक्स वाई तथा दिया है एक्स वाई कॉमा एक्स डैश वाई डैश तथा ए बी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है। और क्या दिया है, और दिया है एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है हमको एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोण ए ओ बी का मान 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए तो अब लिखते हैं हम लोग। पहले रचना करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रचना में क्या करते हैं, ओ सी को मिलाया, ओ सी को मिलाया। क्लियर है, ये ओ था और ये हमारा सी था, हम इसको क्या कर दिए, डॉट डॉट लाइन से मिला दिए। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग प्रमाण। ठीक है, प्रमाण देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए त्रिभुज POA तथा त्रिभुज COA में तथा त्रिभुज COA में दिख रहा है। त्रिभुज PO ये वाला है और COA ये वाला त्रिभुज है। चलिए अब ये दोनों में देखिए, आगे वाला पाठ हम इधर लिखते हैं। POA और CO त्रिभुज देख लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला है। इसमें हम लिख सकते हैं PO बराबर CO। क्यों भाई, PO बराबर CO क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या, और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, बराबर। आगे देखिए हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू CA। अब PA इज इक्वल टू CA क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में देखे भी होंगे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे A से खींची गई स्पर्श रेखा है, A से खींची गई स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत है। अब देखिए OA बराबर OA, OA बराबर OA, ये क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि OA और OA ये दोनों त्रिभुज के लिए हमारा क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ।
उभयनिष्ठ। और यदि ये उभयनिष्ठ है तो तीन चीज़ हमारे पास बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या था, POA सर्वांग त्रिभुज COA। क्यों हो जाएगा, कौन सा नियम से, तो जब तीनों साइड बराबर है तो इसको हम लोग लिखते हैं S साइड 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 या भुजा भुजा भुजा। अगर ऐसा हो गया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। क्लियर है, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। देखिए POA इज इक्वल टू COA, क्या लिखते हैं रीजन हम लोग, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, उसी तरह से अब इतना करने के बजाय हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएगा। उसी तरह से हम लिख सकते हैं त्रिभुज, इसका नाम क्या हो जाएगा, QOB, त्रिभुज QOB, ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, ऊपर वाला का नाम क्या हो जाएगा, COB के। ठीक है, वही SS से। अब ध्यान से देखिए, तो फिर से इसमें ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB। कहाँ से, तो ये भी हो जाएगा हमारा CPCT। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि POQA हमारा क्या है, एक डायमीटर है, तो सभी कोण को जोड़ देने से क्या हो जाएगा, इसका मान 180 डिग्री। चलिए लिखते हैं हम पुनः कोण, इसका नाम क्या हो गया, POA प्लस कोण COA प्लस कोण COB प्लस कोण QOB बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पर बने कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, सरल रेखा पर बना कोण। क्लियर है, चलिए अब आगे देखिए, हम लोग को पता है कि POA और COA इक्वल है, तो हम POA के बदले क्या लिख देंगे, कोण COA प्लस ये COA तो COA है ही, COB तो हमारा COB है ही, COB प्लस QOB किसके बराबर है, COB के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये COA और COA दो हो जाएगा, क्योंकि आम और आम दो आम, तो उसी तरह से कोण COA और कोण COA क्या हो जाएगा, कोण 2COA, 2 कोण COA प्लस COB और COB तो क्या हो जाएगा, ये 2 कोण COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा कोण COA प्लस कोण COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए COA कहाँ है, COA ये वाला कौन है, देखिए तो COA, और COB कहाँ है, देखिए तो COB ये वाला कौन है, COAB, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, AOB। तो ये कोण हमारा हो गया 2 कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB बराबर, ये 2 गुना में था तो उधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो हो जाएगा कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर
10। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग पहले। ये हो गया एक वृत्त, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। एक स्पर्श रेखा खींच दिए। अब क्या कह रहा है कि ये मान लीजिए P है, ये बिंदु Q है, इसको O मान लेते हैं, बीच वाला बिंदु है इसको O मान लेते हैं। ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, देखिए पहले दिया है AQ तथा BQ स्पर्श रेखा है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है उसको समझिए। सिद्ध करना है, बोल रहा है ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों क्या है, संपूरक है। संपूरक कौन किसको कहते हैं, कोनों का वैसा युग्म जिसका योग 180 डिग्री हो। कोनों का वैसा युग्म जिसका योग 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर हो। तो इसका योग हमको कह रहा है 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण AQB इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रमाण, ठीक है। लिखते हैं कोण OAQ बराबर 90 डिग्री, ठीक। कैसे हुआ 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। एक थ्योरम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना इंट्रोडक्शन में, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो लिख देंगे यहाँ पे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। क्लियर है। दोबारा हम कह सकते हैं कोण OBQ बराबर 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, ये भी स्पर्श रेखा है और ये हमारा त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, सेम रीजन इसके लिए भी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे लिखते हैं। देखिए यह एक चतुर्भुज है हमारा AOBQ, एक क्या है हमारे पास, चतुर्भुज है। तो लिखते हैं चतुर्भुज AOBQ में क्या लिखेंगे कि कोण AOB प्लस कोण OBQ प्लस कोण OAQ प्लस कोण AQB बराबर 360 डिग्री। क्यों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लिख देंगे। और डाउट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन हम लोग, क्या हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं कि नहीं, हम जानते इसलिए लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर है। तो अब देखिए कोण AOB, तो ये हो गया कोण AOB प्लस OBQ। OBQ का मान देखिए यहाँ पे है कितना, 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास
90 डिग्री, प्लस OAQ ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, प्लस AQB कौन वाला कौन है AQB, तो इसको लिख देते हैं एंगल AQB बराबर 360 डिग्री। तो कौन AOB प्लस 90 180 डिग्री और फिर प्लस कौन AQB, कौन AQB बराबर 360 डिग्री। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कौन AOB प्लस कौन AQB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये वाला 180 बराबर की तरफ प्लस में था तो उधर जाएगा माइनस 180 डिग्री। तो क्या हो गया कौन AOB प्लस कौन AQB इज इक्वल टू 360 में 180 जाएगा तो क्या बचेगा 180 डिग्री। देखिए तो हमको यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे प्रूफ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11 नंबर क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त हो गया, ठीक है। इसके परिगत का मतलब होता है बाहर, इसके परिगत एक क्या है समांतर चतुर्भुज दिया है। ठीक है, ABCD क्या दिया है इसको ध्यान से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। दिया है AB बराबर DC और AD बराबर BC। कहाँ से दिया ये बात? क्योंकि बोल रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का परिभाषा ये होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो या फिर हम कह सकते हैं समांतर। चलिए सिद्ध क्या करना है हमको, कि यदि वृत्त के परिगत है तो वह एक समचतुर्भुज होगा। सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज। क्लियर है? समचतुर्भुज है तो कैसे सिद्ध हो जाएगा? वहाँ आएगा तो लिखा हुआ नहीं कि यह एक समचतुर्भुज है, तो इसका कुछ क्राइटेरिया है जो सिद्ध करना पड़ेगा हमको। इसका क्राइटेरिया क्या है कि AB बराबर BC हो जाए, बराबर CD हो जाए और बराबर AD हो जाए। यही क्राइटेरिया है हमारा समचतुर्भुज का, कि यदि चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसको कहेंगे वह एक समचतुर्भुज है। चलिए देखते हैं हम लोग अब प्रमाण। ठीक है, हम लोग जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान। इसको चलिए कुछ हम लोग नाम दे देते हैं इसको, PQRS। ठीक है, जहाँ जहाँ स्पर्श रेखा हमारा टच कर रहा है ये स्पर्श बिंदु का नाम दे दिए PQRS। अब देखिए इसका प्रमाण क्या लिखेंगे। सबसे पहले बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है।
कोई दिक्कत है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है। हम लोग देखे भी हैं इसका वीडियो, प्रूफ भी देखे हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अब देखिए आगे वाला पार्ट हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो ए क्यू बराबर ए पी, ए क्यू बराबर ए पी। क्यों? ए से खींची गई स्पर्शरेखा है, ए से खींची गई स्पर्श रेखा, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आगे चलिए, आगे कह सकते हैं हम लोग बी क्यू बराबर बी आर, बी क्यू बराबर बी आर। ये क्यों हुआ? ये भी बाह्य बिंदु से कहाँ से खींचा गया है? बी से खींची गई स्पर्शरेखा, तो इसको लिख देते हैं बी से खींची गई स्पर्शरेखा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, फिर हम कह सकते हैं यहां से खींची गई स्पर्शरेखा क्या है हमारा? डी एस और डी क्यू, ये दोनों भी तो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं डी एस बराबर डी पी, कारण डी से खींची गई है स्पर्शरेखा। यहाँ पे रीजन देंगे, डी से खींची गई स्पर्शरेखा, इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्लियर है? लास्ट अब देखिए, सी एस बराबर सी आर, सी एस बराबर सी आर। इसका कारण क्या देंगे? सी से खींची गई स्पर्शरेखा, सी एस और सी आर, सी से खींची गई स्पर्शरेखा, ये हो जाएगा समीकरण 4। क्लियर है? ये हो गया समीकरण 4। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जब चारों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखिएगा, ए क्यू और बी क्यू जुड़ते हैं हम लोग। कैसे जुड़ता है? एल एच एस एक साइड, आर एच एस दूसरे साइड। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी एस बराबर ए पी प्लस डी पी। देखिए ए पी यहाँ, डी पी यहाँ, क्यों नहीं लिखे ए पी के बगल में डी पी बी आर? क्योंकि ए पी के बगल में यहाँ डी पी देने से ये कुछ बनेगा जुट के, तो इसको हम अगल बगल लिखते हैं। फिर प्लस बी आर प्लस सी आर। क्लियर है? अब देखिए ए क्यू और बी क्यू मिलके क्या बनेगा? ए क्यू और बी क्यू मिलके बनेगा ए बी। तो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनेगा? ए बी प्लस डी एस और सी एस। देखिए मिलके क्या बनता है हमारे पास? डी एस और सी एस मिलके बनेगा डी सी। तो इसको लिख देते हैं हम लोग डी सी इज इक्वल टू ए पी और डी पी मिलके क्या बनेगा? देखिए ए पी और डी पी मिलके बनेगा ए डी। तो ये हो गया हमारे पास ए डी प्लस बी आर और सी आर, बी आर और सी आर ये मिलके क्या बनेगा? बी सी। तो ये हमारे पास हो गया बी सी। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, हमको एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया था? कि ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर डी सी, ये दोनों बात हमको दिया है। तो इसका मान अगर उसमें रखें तो ए बी क्या? ए बी प्लस जहाँ सी डी था उसके जगह भी ए बी रख सकते हैं हम लोग, ए बी। ठीक है? अब देखिए ए डी और बी सी आपस में बराबर है, ए डी और बी सी आपस में बराबर है, तो ए डी के जगह ए डी प्लस बी सी के जगह भी हम लोग ए डी लिख सकते हैं। यहाँ बी सी जो था इसके जगह ए डी लिख सकते हैं क्योंकि ए डी और बी सी आपस में बराबर है। तो ये हो गया 2ab बराबर 2ad, यानी 2 कैंसिल, तो ab बराबर हो गया ad। अब ध्यान से देखिए कि हमको ईटो बराबर दिया था, ईटो बराबर दिया था, और एक रिलेशन आया जो इसको और इसको बराबर कर दिया, इसका मतलब चारों आपस में बराबर हो गया। तो अब हम कह सकते हैं अतः AB बराबर AD हो गया, और AB बराबर हमको BC तो पहले से ही दिया था, AB बराबर DC तो पहले से दिया था, और AD भी बराबर हो गया था। AB बराबर AD बराबर DC और बराबर
बी सी भी होगा, क्योंकि ये हमारा अगर ए डी है तो ए डी के बराबर हमारे पास बी सी पहले से दिया हुआ था, बी सी। अतः क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, खाली कॉन्सेंट्रेट होकर देखते चलिए। आपको भी स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट समझाएंगे पूरे डिटेल में, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन का जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या है देखिए, केंद्र से लेकर यहाँ तक परिधि तक के बीच की दूरी, ये त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर, एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, एक रेखाखंड है बीडी और एक है डीसी, क्या कर रहा है बीडी और डीसी, जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी को विभाजित करता है। ये बीसी को क्या कर दिया, विभाजित कर देता है, जिसकी लंबाई क्रमशः हमारे पास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बोल रहा है बताइए भुजा ए बी और ए सी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है? चलिए हम इसको मान लेते हैं ये वाला पॉइंट M और इसको मान लेते हैं N। क्लियर है? हम जानते हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। क्लियर है? यानी सी से जो खींचे हैं सी डी और सी एम, ये दोनों स्पर्श रेखा है तो ये बराबर होगा, डी बी और बी एन दोनों बराबर होगा, ए एन और ए एम दोनों बराबर होगा। चलिए तो हम कह सकते हैं कि सी एम बराबर सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर बी एन बराबर 8 सेंटीमीटर, और नीचे लिख देते हैं माना ए एन बराबर x सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जो ए एन है वही तो ए एम बराबर होगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो दोनों हो जाएगा हमारा x सेंटीमीटर। अब हम कह सकते हैं क्या, देखिए तो ए सी बराबर क्या होगा, ए एम प्लस एम सी, ए सी बराबर ए एम प्लस एम सी, मतलब ए सी बराबर हो जाएगा, ए एम का वैल्यू x माने हैं और एम सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए एम सी या सी एम बोलिए, ये 6 है, तो ये हो गया x प्लस 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आप देखेंगे बी सी, तो बी सी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी प्लस डी बी, तो बी सी बराबर हो जाएगा सी डी का मान 6 प्लस ये 8, तो बी सी के बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ऐसे ही एक देख लीजिए हमारे पास है ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए एन प्लस एन बी, ठीक है? तो ए बी बराबर हो जाएगा ए एन का वैल्यू x माने थे हम लोग, देखिए ए एन एक्स है, प्लस बी एन का मान, जब स्पर्श रेखा है तो दोनों लंबाई बराबर होगा, देखिए बी एन और बी डी 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है? अब देखिए अगर तीनों को मिला देंगे तो ये तीनों हमारा क्या हो गया, त्रिज्या ओ डी, ओ एम और ओ एन, ये हमारा तीनों क्या हो गया, त्रिज्या। अब देखिए हम लिखते हैं, अब क्या करना है हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है हमको, अलग अलग तरीके से। कैसे कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। इसको हम लोग यहाँ से ये पूरा मैच करा देते हैं, इसको यहाँ से मैच करा देते हैं, और इसको ये पूरा हम ओ बिंदु था इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक? चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर हम लोग निकाले हैं कितना, इधर
x प्लस 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? फिर BC बराबर है 14 सेंटीमीटर और AC बराबर है हमारे पास, AC बराबर देखिए x प्लस 6 सेंटीमीटर, x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं S बराबर क्या होता है, अर्ध परिमिति बटे 2, यानी अर्ध परिमिति के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजा को जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC बटे 2। तो S बराबर AB का मान x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 बटे 2। तो S बराबर हो जाएगा x 2x और 8 6 14 और यहाँ पे 14, ये हो गया 28 बटे 2। तो S बराबर 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 14 बटे 2, 2 कैंसिल, तो S बराबर क्या आ गया, x प्लस 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? चलिए अब इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन का सूत्र से। हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S अर्ध परिमिति है और ABC हमारा त्रिभुज की तीनों भुजा है। तो हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू रूट अंडर S का जगह क्या आ गया हमारे x प्लस 14, तो x प्लस 14 गुना S माइनस A, तो S क्या है हमारा x प्लस 14 में माइनस करना है किसको, A को, A किसी एक टू को A मान लीजिए, x प्लस 8 को मान लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 8, लेकिन ये ब्रैकेट में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा माइनस होना है। फिर इंटू S माइनस B, तो S हो गया x प्लस 14 और माइनस B का मान क्या है हमारे पास, B का मान देखिए 14 है, B मान लीजिए सेकंड वाले को, तो ये हो गया माइनस 14, ठीक है। अब इंटू S माइनस C जो था वो वाला पार्ट हम नीचे लिख दे रहे हैं, इस जगह वाला पार्ट S माइनस जो C था उसको हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, रूट के अंदर ही लिखाएगा। तो S क्या था, ये x प्लस 14 में माइनस कर रहे हैं हम किसको, ये आया है हमारे पास x प्लस 6 को, x प्लस 6 को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या आएगा रूट के अंदर, तब x प्लस 14, ये हो गया हमारे पास x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, और यहाँ हो गया ये प्लस 14 माइनस 14, ये चल जाएगा, तो क्या बच गया सिर्फ x, और यहाँ पे हो गया x प्लस 14 प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 6। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, तो ये हो गया x प्लस 14, x में x चले गया और 14 में 8 गया, तो ये क्या बच गया 6, ये हो गया गुना में 6 इंटू x इंटू इसको देखिए x में x चले गया और 14 में 6 गया, तो ये बच गया हमारे पास 8। क्लियर है? तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर बच गया 8 छके 48x इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल को 3 भाग में बांट के अलग अलग निकालेंगे। पहला निकालेंगे AOB का क्षेत्रफल, दूसरा निकालेंगे COB का क्षेत्रफल, तीसरा निकालेंगे AOC का क्षेत्रफल, और तीनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ABC का क्षेत्रफल मिलेगा। तो पहले हम तीनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। इधर वाला पार्ट हम मिटा दे रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका, इधर वाला पार्ट हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार इसके लिए AB और गुना ऊंचाई हो जाएगा ON। तो 1/2 गुना AB कितना हो जाएगा, AB का मान हम लोग निकाले थे अभी जस्ट पहले, ये 8 था और ये x था,
x प्लस 8, पीछे देखिएगा इसको निकाले थे हम लोग x प्लस 8, ये पूरा हमारा x प्लस 8 था, ठीक है। और ये पूरा हम निकाल लिए थे x प्लस 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये हो गया x प्लस 8 इंटू ये ON हमारा त्रिज्या है, तो इसकी लंबाई हमको 4 दिया था, ये कट गया 2 से 2 बार में, तो क्या बच गया, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है। अब चलिए त्रिभुज COB का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, COB का क्षेत्रफल। तो COB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कौन हो जाएगा इस बार, BC गुना ऊंचाई हो जाएगा OD, तो 1/2 BC का मान 6 और 8 पूरा हो जाएगा ये 14, और OD का मान हो गया 4, तो 2 से कट गया ये 7 बार में, तो ये हो गया 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक लास्ट त्रिभुज बच गया AOC का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AC गुना OM, ठीक है। तो 1/2 का 1/2, AC का मान कितना है x प्लस 6, ये हो गया x प्लस 6 गुना OM का मान कितना है, OM का मान ये भी वृत्त की त्रिज्या है OM, तो ये हो गया 4, ये 2 से कट गया 2 बार में, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब हम कह सकते हैं, और देखिए हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला था, 48x इंटू एक्स प्लस 14 के ऊपर रूट, ठीक। चलिए अब हम इधर सॉल्व करते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, देखिए तो AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COB का क्षेत्रफल, COB का क्षेत्रफल, और प्लस AOC का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। अब देखिए तो ABC का क्षेत्रफल कितना आया है हमारे पास, √48x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर AOB का क्षेत्रफल 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस COB का 28 प्लस AOC का 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 48x इंटू एक्स प्लस 14 पे पावर रूट हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा 2x प्लस 8 दूना 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 6 दूना 12, ठीक है। तो ये हो गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 के ऊपर रूट बराबर 2 और 2 4x, 28 और 2 30, 10 40 और 16 56 प्लस 56, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 3x इंटू एक्स प्लस 14 के ऊपर रूट बराबर, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14, 16 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 4 अंदर में बचेगा रूट अंडर 3x गुना एक्स प्लस 14 बराबर 4, और इधर हो जाएगा x प्लस 14, ये 4 उधर और ये 4 इधर कट जाएगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए आगे हम इधर वाला पार्ट को मिटा दे रहे हैं। ये आगे वाला पार्ट देखिए, इसका आगे क्या हो जाएगा, ये इधर बच गया रूट अंडर 3x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर उधर बच गया x प्लस 14, ठीक है। तो इधर का अगर स्क्वायर रूट उधर चल जाएगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर, यानी x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इधर 3x इंटू एक्स प्लस
14 बराबर यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 14 गुना x प्लस 14। एक x प्लस 14 और एक x प्लस 14 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x बराबर x प्लस 14। तो 3x माइनस x बराबर 14, तो 2x बराबर 14, x बराबर निकल जाएगा 14/2, x बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको मान निकालना था किसका, ए बी का और ए सी का। तो देखिए ए बी बराबर हम निकाले थे पहले कितना, x प्लस 8, तो ए बी बराबर हो जाएगा x का मान 7 प्लस 8, यानी ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। और दूसरा निकालना था हमको ए सी, तो ए सी बराबर है x प्लस 6, तो ए सी बराबर हो जाएगा, x का मान निकाल लिए हम लोग 7 प्लस 6, तो ए सी बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था। अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कि सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। अंतरित करती है मतलब बनाती है। एक हमारे पास वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और इसके परिगत एक चतुर्भुज बना है। ठीक है, और कह रहा है कि इस चतुर्भुज के आमने सामने का जो भुजा है यह केंद्र पर क्या करता है, इसके कारण जो केंद्र पर ये कोण बन रहा है संपूरक कोण बनेगा। आमने सामने की भुजा के कारण जो कोण बन रहा है, मतलब ये कोण और ये कोण, या ये कोण और ये कोण। चलिए तो हम लोग इसको एक फिगर जैसा पहले ड्रॉ कर देते हैं, रफ स्केच इसका बना लेते हैं, सबका नामांकन कर देते हैं, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और ये कोण 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमको क्या दिया है। दिया है ए बी सी डी वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, कि आमने सामने की कोण बराबर होता है, यानी अगर इस केंद्र को नाम हम लोग किससे सूचित करते हैं, ओ से। मान लीजिए केंद्र हमारा क्या था, ओ है, ये केंद्र अगर हमारा ओ है तो कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये वाला कोण और ये वाला कोण, या फिर इधर वाला, कोई भी दो को 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रमाण। प्रमाण देखते हैं, देखिए दो त्रिभुज पकड़ते हैं, कोई भी हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज ए ओ क्यू। देखिए तो ए ओ क्यू तथा त्रिभुज ए ओ पी में क्या कह सकते हैं, देखिए तब कह सकते हैं ए क्यू बराबर ए पी। क्यों, बाह्य बिंदु से स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त पर क्या होता है, बराबर होती है। यानी क्या लिखेंगे, ए से खींची गई स्पर्श रेखा है, ए से खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है हमारे पास, हम कह सकते हैं ए ओ बराबर ए ओ, कहाँ से आया, दोनों में है, ये हो जाएगा उभय निष्ठ। ठीक है, और हम कह सकते हैं पी ओ बराबर ओ क्यू, या नहीं, ये त्रिभुज हम लोग पकड़े थे ए ओ क्यू पकड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू ओ ना, क्यू ओ बराबर
PO कहाँ से, ये वृत्त की क्या है हमारे पास, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOQ सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOP के कौन सा मेथड से, SSS। क्लियर है, अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कोण 7 बराबर कोण 8 कहाँ से, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आइए आगे, आगे देखिए हम उसी तरह लिख सकते हैं, उसी तरह कोण 1 बराबर भी कोण 2 होगा, और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, और कोण 5 बराबर कोण 6 होगा। कोई दिक्कत, उसी तरह से हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6 और 7 बराबर 8 तो निकालें। इस सबको अगर थोड़ा समीकरण मान देते तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम कह सकते हैं क्या कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, अतः कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, यही सब तो कोण बना है 8 कोण, प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 5। ठीक, हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2, 3, 4 तथा 5 से क्या कहेंगे, जो जो बराबर है उसका मान खाली पुट करेंगे। और क्या कहना है हमको, हमको इस कोण को और इस कोण का योग है ना पुराना है ऐसे, तो 8 के बदले 7 लिखेंगे, 1 के बदले 2 लिखेंगे, 5 के बदले 6 लिखेंगे और 4 के बदले 3 लिखेंगे। तो कोण 1 के बदले क्या लिखेंगे, कोण 2, तो कोण 1 के बदले 2 लिखेंगे क्योंकि 1 और 2 बराबर है, इसीलिए लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 से सब निष्कर्ष निकाल के कि 2 प्लस फिर कोण 2 फिर कोण 3, तो कोण 3 तो कोण 3 ही रहेगा, लेकिन 4 के बदले फिर कोण 3 प्लस कोण 5 के बदले लिखना होगा कोण 6, और कोण 6 तो कोण 6 ही रहेगा, 7 तो 7 ही रहेगा, और कोण 8 लिखाएगा कोण 7, क्योंकि 8 और 7 हमारा आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए 2 तो 2 है, 2 तो 3 है, 2 तो 6 है और 2 तो 7 है, कोण बराबर 360 डिग्री। सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 का नाम क्या होगा, BOC। तो यहाँ 2 रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं कोण BOC, और 6 और 7 मिलके क्या बनेगा, AOD। ये हो जाएगा कोण AOD बराबर 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 360/2 करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। हमको क्या प्रूफ करना था कि ये आमने सामने की भुजा के कारण जो केंद्र पर कोण बनता है वो दोनों कोण जो है हमारा संपूरक होना चाहिए। संपूरक मतलब 180 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं ना कि दोनों के कारण बना हुआ कोण क्या है, संपूरक है। अतः सम्मुख भुजा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं।
हो गया प्रूव। ठीक है, आप लोग को एक्सरसाइज 10 का पूरा इंट्रोडक्शन और पूरा सॉल्यूशन भी मिल गया एनसीईआरटी का। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।